नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि माघ माह लग चुका है, तो सभी को माघ स्नान जो भी करें उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, माघ माह का जो पहला त्योहार होता है वो हम सब जानते हैं, वो होता है सकट चौथ, संकष्टी चौथ बोलते हैं, तिलकुट भी बोलते हैं इसे। फ्रेंड्स, ये व्रत आता है माघ माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, और इस बार 2024 में पड़ रहा है 29 जनवरी सोमवार वाले दिन। तो ये एक बहुत बड़ा व्रत होता है और ये सभी महिलाएं, माताएं, बहनें अपने अपनी संतानों के लिए करती हैं, अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए और उनके संकटों से उनकी रक्षा के लिए ये व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सकट चौथ के बारे में। से व्रत पूजन विधि रहेगी, मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। सो फ्रेंड, जैसा कि नाम से ही पता है हम सबको कि साल में हर महीने चौथ आती है, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी। तो जो बड़ी चौथ होती है, एक तो भादो मास की चौथ और एक आती है माघ मास की चौथ। फ्रेंड्स, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये गणेश जी को समर्पित है और चौथ माता को समर्पित होती है। सभी महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, रक्षा के लिए, संकटों से बचाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। तो फ्रेंड, आपको बता दूं कि सोमवार 29 जनवरी को इसका तिथि पड़ रही है, मुहूर्त है 6:01 से लेकर 30 जनवरी रात 8:54 तक। तो हमें उदय तिथि के अनुसार मिल रही है 29 जनवरी सोमवार को। तो फ्रेंड्स, हमने करना क्या है, बात करते हैं। सुबह स्नान कर लेना है यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या अगर आपको अपने घर के कार्य पहले निपटाने हैं और घर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो पहले आप उनको फ्री करें। उसके बाद स्नान करना है। घर में साफ सफाई तो देखिए पहले होगी ही। स्नान करने के बाद आपको सर से स्नान करना है, यानी कि अपने बाल धोने हैं। फ्रेंड्स, देखिए दो बातें होती हैं। किसी की यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये विशेष पूजन है गणेश जी का, तो चौकी जरूर लगती है। अब किसी की यहाँ रिवाज है कि चौकी सुबह लगाते हैं, दोपहर में लगाते हैं और कहीं कहीं शाम को लगाते हैं। तो आपके घर की जैसी भी परंपरा हो, आपके राज्य की जैसी परंपरा हो, आप वैसे देखिए। ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आप सुबह करें, दिन में करें, चाहे शाम को करें, भगवान भाव के भूखे होते हैं। फ्रेंड्स, स्नान करके अगर आप दोपहर में पूजा करें, तो देखिए आपको बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त है एक। कुछ लोग शाम को चौकी लगाते हैं, लेकिन अगर जो दिन में लगा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त का, देखिए मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ज्यादा फलदायी होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो 12 से 1 बजे तक का जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का है। तो आप इसे ग्रैब कर सकते हैं, आप उस समय पूजा करिए, क्योंकि उस वक्त आप फ्री हो जाते हैं बच्चों और हस्बैंड से। वो सब चले जाते हैं अपने अपने काम पर, स्कूल चले जाते हैं। आप नहा धोकर स्नान करके चौकी लगा लीजिए। जहां आप चौकी लगाते हैं उससे पहले स्वच्छ कर लीजिए। चाहे आप गंगा जल से करें, चाहे गोमूत्र छिड़के, एक चौकी बिछा लीजिए और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। देखिए गणेश जी को लाल कलर बहुत प्रिय है। लाल ना मिले तो पीला आप बिछा सकते हैं, पीताम्बरी कलर का। और उस पर आपको उनको स्थान देना है। भगवान की आप मूर्ति रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। देखिए, और कोशिश करिए कि गणेश जी की उनके परिवार के साथ पूजा करें, यानी कि शिव परिवार के साथ पूजा करिए तो बहुत ही उत्तम होगा। और नहीं है तो आपको गौरी बनानी होंगी, जो कि हम सुपारी से बनाते हैं। गणेश जी की फोटो रख दीजिए या उनकी मूर्ति रखिए। अगर शिव परिवार है तो वही रख दीजिए। कलश आपको जरूर स्थापित करना है, ये बड़ी पूजा है तो कलश बहुत जरूरी हो जाता है। कलश के नीचे चावल रखिए, स्थान दीजिए उसे। फ्रेंड्स, उन्हें तिलक करेंगे हल्दी कुमकुम का, शिव परिवार को, गणेश जी को। और उनके लिए कुछ चीजें जो विशेष होती हैं, रखने की होती है। कलश में क्या रखेंगे आप? सुपारी जरूर रखिए, 1 का सिक्का रखिए। और इस दिन तिल का बहुत महत्व होता है, तो कुछ दाने आप तिल के डाल दीजिए, नहीं है तो चावल जरूर डाल दीजिए। और गुलाब की पत्तियां, फूलों की पत्तियां डाल और पंच पल्लव से उसको सजा दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ पर नारियल रखते हैं तो आप नारियल रख सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर नारियल नहीं रखा जाता। फ्रेंड, धूप दिया जलाएंगे। तिल का जला सकते हैं, देसी शुद्ध देसी घी का जला सकते हैं। तिल का इस दिन बहुत महत्व होता है, तो तिल का उत्तम रहेगा, तिल के तेल का। और फ्रेंड्स, जो भी मौसमी फल हो, केला है, अमरूद है, संतरा है, सेब है, कोई भी 5 फल रख लीजिए, नहीं हो तो 2 रख लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। नहीं तो आप ला सकती हैं, एक दिन पहले मंगवा लीजिए। एक बहुत विशेष बात है फ्रेंड्स
कि इसे तिलकुट कहा जाता है। तो आप स्नान करने के बाद लड्डू जरूर बनाएं। तिल को कूटेंगे आप, तिल थोड़े से तिल कूटिए और उनके गुड़ के साथ मिलाकर लड्डू बनाइए। आप चीनी के साथ भी बना सकते हैं, शक्कर के साथ भी बना सकते हैं। तो इस दिन तिल कूटना बहुत महत्व माना जाता है। और फ्रेंड्स फिर भोग में आप तिल के आपको 10 लड्डू रखने हैं। कितने? 10 लड्डू रखने हैं। 5 आप उनको चढ़ाएंगे शाम को, जब चंद्रमा निकलेंगे रात के समय, तो आप गणेश जी को समर्पित करेंगे और 5 आप अपने परिवार वालों को भोग प्रसाद के रूप में उन्हें बांट देंगे। और दीपक को सजाना ना भूले। कलश पर सतिया तो देखिए जरूर बनाते हैं। ये बहुत वैसे छोटी सी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कभी कभी छोटी छोटी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। जल्दी पूजा करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि राहु काल एक ऐसा समय होता है जिसमें आप पूजा ना करें। तो सोमवार को राहु काल रहता है 7:30 से 9 बजे के बीच, 1.5 घंटे का। हर रोज 1.5 घंटे का राहु काल रहता है। तो आपको सोमवार को 7:30 से 9 के बीच में कोशिश करें पूजा ना करें, उससे पहले कर लें या फिर उसके बाद करें। समर्पित करना है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटी सी चीजें हैं, आज मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है। माला आप चढ़ाएंगे, गुलाब की माला मिल जाए अच्छी बात है, जैसे आपकी फोटो या तस्वीर हो उसके हिसाब से, नहीं अदरवाइज ये गेंदे की फूलों की माला चल जाती। नहीं हो तो आप गुलाब की पत्तियां जरूर रख दीजिए, गुलाब का फूल अलग से चढ़ा दीजिए। अगर आपको गुड़हल का फूल मिलता है तो बात ही क्या है। फ्रेंड्स फल चढ़ा दीजिए। अभी तो मेरे पास ये 2 ही हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तिल के लड्डू 10 लड्डू चढ़ाइए। और फ्रेंड देखिए ये फ्रेंड्स गणेश जी को पान भी बेहद ज़्यादा पसंद है। तो आप पान पर देखिए सुपारी, इलायची, 5 इलायची रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 2 लौंग और बताशे या मिश्री, कुछ भी मीठा रखकर उनको पान भोग के रूप में समर्पित जरूर करिएगा। गणेश जी को आपको दुर्वा चढ़ानी है, ध्यान रखिएगा दुर्वा उनको बहुत प्रिय होती है। तुलसी भूलकर भी ना चढ़ाएं। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बस जो उनको हमें किसी भी देवी देवता के लिए वो चीज़ें अर्पित करनी होती है जो उन्हें प्रिय मानी जाती हैं। तो पान, सुपारी जो हम उनकी आरती में सुनते हैं, कहते हैं। और तिल का विशेष महत्व, ये ध्यान रखिए कि तिल के लड्डू ज़रूर बनाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए, अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए, दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सभी प्रकार से अपने बच्चों के लिए, पतिदेव के लिए, अपने लिए भी प्रार्थना करिए। और कुछ दक्षिणा जरूर रखिए। देखिए दक्षिणा हमारी कुछ भी कमी रह जाती है तो उसे पूरा करती है। आप इतनी पूजा कर लें तो उसके बाद आपको सकट चौथ की व्रत कथा सुननी है। देखिए किताबें मिल जाती हैं, ये हर साल जो महिलाएं करती हैं उनके पास ये किताब ज़रूर होगी। और जिनके पास नहीं है तो आप मंगवा लें, नहीं मंगवा सकते हैं तो ऑडियो चला लें, आजकल तो यूट्यूब पर मिल जाती हैं। तो कथा का विशेष महत्व होता है, कथा अवश्य सुने। तिल या चावल आप अपने पल्लों में ज़रूर बांधिए। इसका हम सब जानते हैं बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम अर्घ देते हैं व्रत खुलने के समय पे, तो यही जो हम कथा में सुनते हैं, यही चावल या तिल जो भी होते हैं उनसे हम अर्घ देते हैं। तो शाम को जब रात में चंद्रमा उदय होंगे तो हमें अर्घ देना होगा इन्हीं तिल के साथ या चावलों के साथ। बाद फ्रेंड्स आपको कपूर से आरती करनी है। गणेश जी की बहुत सुंदर आरती होती है, तो बहुत मन से, प्रेम से, अगर घर में कोई और भी हैं तो सब मिलके आरती करें, बहुत अच्छा माना जाता है जब घर के परिवार के सभी सदस्य आरती करते हैं। अगर आपने सुबह आरती कर ली है तो एक बार आप शाम को भी आरती करेंगे। जला रखा जाता है, लेकिन यदि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप नहीं रख पा रहे हो तो देखिए दुखी मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर बोलती हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप जितनी देर तक रह सकते हैं रह लें, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिए बीमार ना पड़ें, क्योंकि भगवान को भी अच्छा नहीं लगता कि उनके भक्त उनकी पूजा करते हुए, व्रत रखते हुए बीमार पड़ जाएं। सबका आजकल शरीर स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहता है। और अगर आपके मन में है तो आप पूजा कथा सुबह करके या दिन में करके चाय पानी पी सकते हैं, कोई फल फ्रूट खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कह दिया कि पूरे दिन भर में कुछ खाना पीना नहीं है और निर्जला है। देखिए फ्रेंड, देश काल परिस्थिति के अनुसार ही सारे कार्य, पूजा विधि आदि सब कुछ करने चाहिए। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे कि चंद्रमा उदय कब होगा। चंद्रमा उदय होंगे ठीक 9 बजे रात को। तो तब तक आपको भोजन नहीं करना है, उन्हें अर्घ देने के बाद ही व्रत खुलेगा, ये ध्यान रखिए। हाँ, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप चाय पानी पी सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं। और भोजन बनाइए, सात्विक भोजन बनेगा बिना लहसुन प्याज का,
और कुछ भी बना सकते हैं आप। आलू की कचौड़ी बना सकते हैं, आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, पूड़ियाँ, जो आपको दिल करे वो आप बनाइए। बिना लहसुन प्याज का अच्छा सात्विक भोजन बनाइए। आप मीठे में कुछ बना सकते हैं। वैसे तो तिल के लड्डू का विशेष भोग माना जाता है, आप कुछ और भी बना सकते हैं। फ्रेंड, जैसे ही चंद्रमा उदय होंगे आकाश में, आप तुरंत जाइएगा जहाँ पर भी आप जा सकते हैं, छत पर हो, घर के बाहर, जहाँ से आपको दिखते हो, थाली ले जाइएगा साथ में, उसमें उनकी आरती आप जरूर करिएगा। धूप दिया जरूर रखिएगा कुछ, और कलश जरूर रखिएगा जिसमें पानी होगा। पानी का गिलास जो आपने भर के चौकी के पास रखा होगा अलग से, वो लेकर जाइएगा। और आपकी जो पल्लू में वो जो आपने तिल और चावल जो भी बांधे हुए हैं वो साथ रहेंगे आपके। और फ्रेंड्स, कुछ मीठा ज़रूर ले जाइएगा। तिलकुट जो बनाया आपने वो ले जाइएगा साथ में उन्हें भोग लगाने के लिए। और अच्छे से अर्घ दीजिएगा, प्रार्थना करिएगा कि ऐसा शुभ दिन हर साल हम सबकी ज़िंदगी में आए। फ्रेंड्स, उसके बाद आप उन्हें भोग लगाइए जो भी है, और धूप दिया आरती उन्हें दिखा दीजिए, तो भोग लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, घर पर आकर आपने जल पीना है सबसे पहले, अगर आपने निर्जला व्रत किया है। नहीं तो भी आप अगर आ रहे हैं अर्घ देकर तब भी आप जल पिए। और उसके बाद जो भी प्रसाद है, तिलकुट का प्रसाद है, अपने परिवार के सदस्यों में बांटें और अच्छे से भोजन करें। एक बात का ध्यान रखिए कि व्रत त्योहार में कभी भी आप काले और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। लाल, हरे, गुलाबी, मैरून, पीले, इस तरह के वस्त्र ही शुभ होते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे ही वस्त्र पहने, काला और नीला बिल्कुल ना। दिन में कोशिश करें कि दिन भर में क्रोध ना करें, ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन पर भी ज़्यादा बात करते हैं तो किसी ना किसी की इधर उधर हो जाती है। तो व्रत में एटलीस्ट, वैसे तो कभी भी चुगली वगैरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत में ध्यान रखें विशेष कि कम ही बात करें, और गुस्सा अगर किसी बात पर आता है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये जो आपने चौकी लगाई, आपका व्रत पारण आपने कर लिया है। अब जो चौकी लगाई वो आप अगले दिन हटाएंगे। सारा सामान जो भी है, मूर्ति अपनी जगह पर रख देंगे। चावल आपके जो भी है, चावल तिल या जो भी है वो आप पक्षियों को डाल देंगे। कलश का जो जल है वो आप गमलों में डाल देंगे। जो भी है जो फल हैं, प्रसाद हैं, कुछ में से कुछ आप गाय को दे देंगे अगले दिन। और फ्रेंड, जो 5 लड्डू चढ़ाए थे वो आप गाय को दे दें। मंदिर में भी दे सकते हैं, कुछ लोग मंदिर में देकर आते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे आप दे सकते हैं। इस प्रकार से ये व्रत संपूर्ण होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी सकट चौथ के बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आपके कहीं ना कहीं काम आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ऑल नोटिफिकेशन को टैप ज़रूर करिएगा, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी ही किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को। आपको सकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें।